पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दौर। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गर्दिशी कर्ज में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IPPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मनसूबा पेश कर दिया। FBR ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके समेत दीगर शोबों पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी। तंबाकू, रियल इस्टेट और मशरूबात के शोबे शामिल। हुक्काम ने IMF को बताया रियल इस्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतज़ामी इक़दाम से टैक्स जमा होगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 0.87% की सतह पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 13 शय ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 20 अशिया की कीमतों में कमी और 18 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। तारिक फजल चौधरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, अली परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम और खालिद मकसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर होंगे। औरंगज़ेब कच्ची कौमी विरसा और सकाफ़त, हनीफ अब्बासी रेलवे के वज़ीर मुक़र्रर, मोइन भट्टू आबी वसाइल, जुनेद अनवार बहरी अमूर, रज़ा हयात दिफ़ाई पैदावार, सरदार यूसुफ मजहबी अमूर, शिज़ा फ़ातिमा IT के वज़ीर होंगी। राना मुबश्शिर इकबाल पब्लिक अफेयर्स यूनिट के वज़ीर मुक़र्रर किए गए। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। टैमी ब्रूस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है और ये दोनों ममालिक का मुश्तरका मफाद भी है। पाकिस्तान ने CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर दाइश के कमांडर को गिरफ्तार किया था, जो 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर की गई दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्विस था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। PTI की क़यादत को भी नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक JIT के पास पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। तमाम अफराद को आज तलब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए तश्कील JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। एक ऑनरेबल मेंबर अगर उसको जेल में है तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट। रडाप स्कैंडल केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुल्जिम बन गया। मुल्जिम बन जाने वाला वादा माफ गवाह मुल्क से बाहर है। झूठे केसेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहा, एक सेनेटर जेल में है। कल एक और मेंबर को भी उठाया गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत उन्हें ऐवान में पेश करे, ना किया तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। हिदायत दी, मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए। मरीम नवाज ने कहा, तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा।
देहात में भी गलियां शहरों की तरफ बेहतरीन होनी चाहिए। इजलास में बताया, डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासियाब का निज़ाम, राबता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क्स की बहाली भी डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। जनवरी 2025 में हुकूमती कर्जों में सालाना 11% इजाफा। जनवरी 2025 में वफाकी हुकूमत का कर्जा 476 अरब रुपए के इजाफे से 72 खरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्जों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बताया, जनवरी 2024 में हुकूमत का कर्ज 65 ट्रिलियन रुपए था। हुकूमत के बैरूनी कर्जे माहाना 0.5% बढ़कर 21.9% खरब रुपए हो गए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। कहा, गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का अहम इजलास आज IG ऑफिस कराची में होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तालीमी इदारों में बढ़ती हुई मनशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पुल से गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कराची के इलाके सखी हसन पर पुलिस और डाकू का फिल्मी सीन। बाइक राइडर से मोबाइल फोन छीनने वाला डाकू पुल पर चढ़ गया। भागने की राह न मिली तो तारों पर लटक गया। शहरी चादर लाए और डाकू को गिरते ही दबोच लिया। पुलिस ने मोबाइल में डाला और साथ ले गई। तेज़ रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी ने कराची में सफ़र पुरखतर बना दिया। 24 घंटों के दौरान हादसात में 2 अफराद जान से गए। सफूरा चुरंगी के करीब तेज़ रफ्तार कार डंपर से जा टकराई। हादसे में 33 साला अदनान जान से गया। डिफेंस ख़याबान साहिल के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बहक और मर्द ज़ख्मी हो गया। हादसा तेज़ रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 161 हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में मौसमियाती तब्दीली और स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत का स्कूलों के इलाके में ट्रैफिक प्लान बनाने और 3 व्हीलर लोडर रिक्शों को माहौल दोस्त बनाने का हुक्म। रिमार्क्स ये, ट्रैफिक प्लान के मंसूबों की तकमील हुकूमत अकेली नहीं कर सकती। लोगों को एहसास दिलाना होगा कि सारा मुल्क उनका घर है। पार्किंग एरियाज बनाने के लिए शहरियों, कंपनियों को जिम्मेदारियां देना होंगी। कराची में सूरज के तेवर, पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 37 को छू गया। महसूस 40 डिग्री हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाएगा। मगरबी समत से गर्म हवाएं चलेंगी। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। पर इस बार कितनी छुट्टियां होंगी, रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल ने पेशगोई कर दी। कहा, इस बार माह रमजान 29 दिन का और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। ईद उल फितर के 3 अयाम पीर ता बुध होंगे। इससे कबल हफ्ता और इतवार को वैसे ही सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनाएंगे। यूं ईद की कम से कम 5 तातीलात हो सकती हैं।
एलॉन मस्क का स्टारशिप रॉकेट एक बार फिर तजुर्बाती परवाज के दौरान खला में तबाह हो गया। मलबा अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और बहामास के कुछ हिस्सों पर जा गिरा। स्पेस एक्स की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। खलाई मिशन का मकसद रॉकेट का तजुर्बा करना और जाली सेटेलाइट लॉन्च करना था, मगर बदकिस्मती से खला में पहुँचने के फ़ौरन बाद तबाही का शिकार हो गया। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास से बातचीत की तस्दीक। कहा, हमास से मुज़ाकरात में इसराइल की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए, इसलिए चाहता हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो जाए। जो ममालिक अपनी अफवाज पर मुनासिब अखराजात नहीं कर रहे, वो दिफा के मुस्तहिक नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका में तारकीन वतन का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शाम के सूबे लाज़किया में फ़ौज और बशार अल-असद की फोर्सेज में झड़पें। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बशार अल-असद के 70 साथी हलाक और 25 गिरफ्तार हुए। झड़प में 16 सरकारी फ़ौजी भी मारे गए। बशार के इक़्तिदार से माज़ूल होने के बाद से ये सबसे हलाकत खेज़ झड़पें करार दी जा रही हैं। फ़ौज की भारी कमक शहर जबला रवाना कर दी गई। हमस हल्ब से भी झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। डिसअपॉइंटेड हैं और पाकिस्तान क्रिकेट इट्स टाइम। मैंने हॉकी में भी यही हाल होता हुआ देखा था 91-92 में। वही सारी चीज़ें दोबारा क्रिकेट में हो रही हैं जो हॉकी में हुई थी। आईना बदलने से लोग नहीं बदलेंगे। शादाब को क्यों बाहर किया गया था, क्यों वापस लेकर आए हैं, किसी को नहीं मालूम। क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हर वर्ल्ड कप में कप्तान और टीम मैनेजमेंट तब्दील हो जाती है। क्रिकेट का हॉकी वाला हाल किया जा रहा है। कैपिटल प्रीमियर लीग बैरून मुल्क मुक्की। थैंक यू। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी का मुतरफ। सोशल मीडिया अकाउंट पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के यादगार लम्हात की वीडियो शेयर कर दी। दौरे न्यूजीलैंड की तैयारी। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में लगेगा। कैंप 10 मार्च तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर के LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। T20 स्क्वाड 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगा। दौरे न्यूजीलैंड में शाहीन 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेंगे। और कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर समेत सुपर हीरोज़ 1943 में क्या कर रहे थे, किस दुश्मन का चैलेंज दरपेश था, ये दिखाया जाएगा। मार्वल कॉमिक्स की आने वाली फिल्म मार्वल 1943 राइज ऑफ हाइड्रा में, जो रवा साल के आखिर में रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।